अब हमारे पास डेफिनेशन है कंटिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। मान लो w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और z इज इक्वल टू जेड नोट कोई भी पॉइंट है डोमेन में से, तो हम कब कहेंगे कि f फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट जेड नोट इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of f of z minus f of z naught is less than epsilon whenever mod of z minus z naught is less than delta। अब ये डेफिनेशन तो बिल्कुल वही सेम है जो कि हम रियल लाइन पर कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ते थे, तो फिर इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क इसमें ये है कि वहाँ पर हम जब ये कहते थे कि जब जैसे जैसे z अप्रोच करेगा z नोट को तो f of z अप्रोच करना चाहिए f of z नोट को, तो वहाँ पर z नोट को सिर्फ दो रास्तों से अप्रोच करता था, या तो z नोट को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता था या फिर राइट साइड से अप्रोच करता था। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन है और यहाँ पर z नोट को कई रास्तों से अप्रोच कर सकता है। हो सकता है स्ट्रेट लाइन से अप्रोच करे, हो सकता है सर्कुलर पाथ से अप्रोच करे। तो ये फ़र्क है कंटिन्यूटी इन रियल लाइन एंड कंटिन्यूटी इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। उसके बाद तो वही चीज़ लिख रखी है कि जब जब z अप्रोच करेगा z नोट को तो f ऑफ z अप्रोच करना चाहिए f ऑफ z नोट को, तो हम कहेंगे कि f इज़ कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट z नोट। चाहे z नोट को किसी भी पाथ से अप्रोच करे, f ऑफ z हमेशा किसको अप्रोच करना चाहिए? f ऑफ z नोट को। तो हम कहते हैं कि f इज़ कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट z नोट। इसके बाद डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन f इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन द डोमेन D। तो सबसे पहला फर्क जो कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में होता है वो क्या? कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर भी हो सकती है और कंटिन्यूटी किसी सेट पे भी हो सकती है, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमेशा किसी सेट पर होती है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कभी भी पॉइंट पर नहीं होती। ठीक है, ये इनमें पहला डिफरेंस है। फिर डेफिनेशन क्या है? इफ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of f of z1 minus f of z2 is less than epsilon whenever mod of z1 minus z2 is less than delta, जिसमें z1 और z2 क्या है? D डोमेन के कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं जिनका की डिस्टेंस डेल्टा से कम हो। मीन्स अगर z1 z2 का डिस्टेंस डेल्टा से कम हो तो f of z1 और f of z2 का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, जिसमें z1 और z2 D डोमेन के कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं। और यहाँ पर सभी पॉइंट्स के लिए एक डेल्टा ही काम करेगा, एक एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा ही काम करेगा। जबकि कंटिन्यूटी में क्या होता था? जैसे जैसे हम पॉइंट चेंज करते जाते थे तो हर एक पॉइंट और एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा वहाँ पर चेंज होता जाता था। अगर हम कहते हैं f इज कॉन्टिन्यूस एट a तो एप्सिलॉन के लिए कोई और डेल्टा मिलेगा। अगर हम कहते हैं f इज कॉन्टिन्यूस एट b तो एप्सिलॉन के लिए कोई और डेल्टा मिलेगा। जैसे जैसे पॉइंट चेंज करते हैं कंटिन्यूटी में डेल्टा भी चेंज हो जाएगा, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में एक ही डेल्टा सारे पॉइंट्स के लिए काम चला देगा। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड। ठीक है, हम इनका डिस्टेंस निकालते हैं एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट का मोड। एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू पुट कर दी, और फिर ये रिजल्ट होता है कि मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी, उस पूरे का मोड दैट इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी, ये इससे लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, अगर ये एप्सिलॉन से कम हुआ तो ये भी किससे कम हो जाएगा? एप्सिलॉन से, क्योंकि ये इससे कम है। अगर ये एप्सिलॉन से कम हुआ तो ये भी किससे कम हो जाएगा? एप्सिलॉन से। ठीक है, और फिर हम इस वाले एप्सिलॉन को क्या नाम दे देंगे? डेल्टा नाम दे देंगे। ठीक, तो इट मीन्स जब जब मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट डेल्टा से कम है तब तब मोड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट किससे कम है? एप्सिलॉन से कम है। दिस इम्प्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूस एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट। अगला फंक्शन है हमारा एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। फिर से हमने इनका डिफरेंस कंसिडर किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर हमें ये पता है कि ये बराबर होता है इसके, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर में। बस अगर ये एप्सिलॉन से कम हुआ तो ये भी एप्सिलॉन से कम हो जाएगा, और फिर एप्सिलॉन को हम नाम दे देंगे डेल्टा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूस एट जेड नोट।